हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 45 में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और आज हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ स्ट्रक्चर से। तो ये बाइडेंटेट है। यहाँ पर ए और ए जब हम लोग लेंगे तो ये सिमेट्रिकल, ए और ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है और ए बी जो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ आपके पास जो स्मॉल बी सी डी और ई है, इसे जब यूज करेंगे तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ये हो गया आपके पास लिगेंड मोनोडेंटेट और ए बी बाइडेंटेट। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल पूछा था, यानी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे। तो आपने जैसे Ma4B2 याद है ना, ये वाले कॉम्प्लेक्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो Ma6 का कुछ नहीं, Ma5B का भी कुछ नहीं, Ma4B2 का 2 था, Ma4BC का 2, Ma3B3 का 2। तो इस वाले के लिए 3 फॉर्म थे, Ma3B3, Ma3B2C और Ma3BC 234। फिर Ma2B2C2 में 5 था और इसका जो ज्योमेट्रिकल है वो 6 होगा। ठीक है। Ma2BCDE 9 और 15, ये तो सबको ध्यान होगा 15। वैसे आप Ma2B2C2 के लिए 5, 6 और 9 ध्यान रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप पहले इनको अलग से ध्यान रखिएगा। बाइडेंटेट के Ma3 वाला केस 234, फिर उसके बाद 3 को अलग ले लीजिएगा, Ma2B2C2, Ma2B2CD और Ma2BCD 5, 6, 9 और 15। चलो हम लोग आते हैं बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। ठीक है। अब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में यहाँ अगर हम लोग देखें तो इन फॉर्म में जब इनके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ये एम, ये ऐसा कर लेते हैं पहले, ए ए ए ए और ये 6A है। अब इनके बाइडेंटेट क्योंकि आपको मालूम है सिमेट्रिकल है, तो एक तो यहाँ पर बना लिया, 90 डिग्री पर ही रखना जैसा हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया। इनको भी ले लो, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी। अब ये इनकी कोई दूसरी फॉर्म आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि सारे सिमेट्रिकल है, कहीं भी करोगे तो एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ जाता COOX होल थ्राइस, ऐसे करके एग्जाम्पल दिया हुआ। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट ओ डोनेशन है, तो ज्योमेट्रिकल यहाँ पर नहीं बोला जाएगा, है ना। या EN हो गया या ACSC, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स अगर दिए जाएं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का ज्योमेट्रिकल नहीं देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग फिर से उसी फॉर्मेट पर आ जाते हैं। जैसे इस वाले फॉर्म में मैंने ले लिया, ये ऐसा हो गया और ये इस तरीके का। चलो अब यहाँ ए जो है यूज कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये ए हो गया और बाकी ये मोनोडेंटेड बी हो गया।
ठीक है, एक फॉर्म तो ये। दूसरे फॉर्म में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्म है, ये ये ऐसे ले लिया, m 1 2 3 4, और यहाँ जो b है, b को इस जगह पर। तो b का फॉर्म देखो, ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। बाकी आपके पास कौन सा बचा? ए। तो ए के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये देखो ए ले लिया। ठीक है, तो इसमें आप ए को दिखा सकते हैं कि ए वाला जो केमिकल है, तो ए केमिकल बाइडेंटेट है, तो चलो ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया 90 डिग्री पर, और इसको भी 90 डिग्री पर फिक्स कर दिया। यहाँ पर भी ले लो, 90 डिग्री पर फिक्स कर दो, और यहाँ भी 90 डिग्री पर फिक्स कर दो। तो ये हो जाएगा एक सिस, और यहाँ ये ट्रांस, यानी MAA2B2, जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ। एग्जाम्पल COEN होल ट्वाइस Cl2, ऐसे करके दिया हुआ क्वेश्चन है ना। ये मान लेते +3 +2 +3 कोई मान लो, MAA2B2। तो यहां पर अगर पूछा है कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, तो ज्योमेट्रिकल आप क्या लिखोगे? 2, एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। अब देखिए यहां भी सेम केस है, जो ये बनाया है वही यहां भी बना लो, सिर्फ बी के पर सी बना लोगे, हो जाएगा ना। जहां बी है वहां पर सी कर लेंगे, जैसे बी है तो बी और बी के बाद बी सी कर लेंगे। तो सेम केस यहाँ पर भी आएगा कि यहाँ भी ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। अब जैसे इनके क्वेश्चन आ गए COEN होल ट्वाइस, सिमेट्रिकल ले लिया Cl और Br, ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके पास, है ना। अब ये पूछा कि ज्योमेट्रिकल कितने, तो आपने देखा ये MAA2BC, तो ज्योमेट्रिकल 2 बनेगा, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये ऐसा MAA B2C2, ठीक है। अब AA 90 डिग्री पर है, तो इनका वेरिएशन देख लो। जैसे मैंने ले लिया ए, तो फिक्स हो गया, ए की पोजीशन फिक्स हो गई, तो एक केस तो बनेगा बी और बी, दूसरा केस क्या बनेगा? सी और सी, और तीसरा केस क्या बनेगा? बी सी। होगा ना ऐसा? भाई ये वाले जो केस हैं ये तो 90 डिग्री पर फिक्स हैं, इसके अलावा कोई केस बनेगा ही नहीं, है ना। देखो एक बार बी और बी की पोजीशन को चेंज कर लिया ट्रांसफर, दूसरी बार सी और सी को, और तीसरा, तो यही 3 केस बनेगा। मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर दिखाएं आपको, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये देख लो, ये पहला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये ले लिया जो वहां लिखा बी और बी। दूसरे स्ट्रक्चर में ये लिखा हुआ सी और, चलो इसी पेन से करते, सी और सी, ये 2 हो गए। और तीसरा एक स्ट्रक्चर है, ये ले लिया एम। तो स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे, वैसे आपको जरूरत नहीं था, बी और सी। चलो इसको चेंज भी कर देते हैं, बी रेड से ले लिया, ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि ए की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, ये ले लो ए की पोजीशन,
ये ले लो ए की पोजीशन। ए को तो 90 पर ही रखना, कहीं भी रख दो, तो हमने यहाँ पर 90 पर रख दिया। अब ये स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो गए। बस अब जब बी और बी ले लिया तो बचे हुए ग्रुप कौन से हैं? सी और सी है, तो सी और सी लिख दो, एक सी यहाँ एक सी यहाँ। अब यहाँ पर सी और सी ले लिया तो बचे हुए ग्रुप कौन से हैं? बी और बी है, तो बी और बी ले लो। बी और सी ले लिया तो एक बचे हुए ग्रुप कौन से? एक बी है और एक सी है, तो हो गया। तो मैंने वो स्ट्रक्चर भी बना दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल। जब ए आपको दिया हुआ है B2C2, यानी एक आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, साथ में दो अलग अलग हैं, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल कितनी बनी? तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया 3। चलो नेक्स्ट में आते हैं। AA B2C T, यहां पर भी सेम केस। ये वाला पोजीशन तो फिक्स है, जब ये पोजीशन फिक्स है तो इसका केस बना लेते हैं। एक बार बी और बी, फिर से बी और सी, फिर से बी और डी, ठीक है, बी और बी, बी और सी, बी और डी। अब फिर एक केस हो जाएगा सी और डी, बस यही है ना। क्योंकि यहां पर जो ए है ये तो सब में कैसा होगा? 90 डिग्री पर फिक्स होगा, दूसरे वाला। तो इतने ट्रांस वाले केस बन जाएंगे, यानी कि टोटल 4। ज्योमेट्रिकल फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पर देखना हो तो इनके इस फॉर्म पर आप देख सकते हैं। चलो दिखाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे पहले आप ए और ए की पोजीशन फिक्स कर लो। ए और ए, ए और ए, ए और ए। चलो ये पोजीशन फिक्स कर लिया, ये हो गया पोजीशन फिक्स, ठीक है। अब उसके बाद यहां हम लोग मेटल ले लेते हैं। एम ले लिया, मेटल ले लिया एम। अब आपको यहां पर केस क्या है कि बी और बी, तो बी और बी ले लो। तो बी और बी का मतलब ये हो गया, एक केस तो ले लिया बी और बी, दूसरा केस क्या है? बी के साथ सी, तो बी ले लिया। फिर यहाँ पर एक और ले लेते हैं बी, तो यहाँ बी के साथ बी था, अब बी के साथ सी, यानी कि ये ले लिया, ये बी के साथ सी दूसरा वाला। फिर बी के साथ डी, बी के साथ डी ले लिया। चलो ये पेन ले लेते हैं, डी, बी के साथ डी और सी के साथ भी डी है, ये डी हो गया और ये वाला जो हो गया सी हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में जो बचे हुए ग्रुप उसको लिख दो। तो आपके पास यहाँ पर बचा हुआ ग्रुप कौन सा? हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, पेन उतना चेंज नहीं करेंगे, सी डी। यहाँ बचा हुआ बी और सी है, तो क्या हो जाएगा? सेम बी और सी है, तो एक ग्रुप बचेगा बी, एक ग्रुप बचेगा डी। यहाँ भी बी और डी लेते, एक बी और एक सी। यहाँ भी क्या बचा? एक बी एक बी। ध्यान ये रखिएगा कि आप बोलोगे ये ऊपर नीचे हाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल है और 90 डिग्री अभी भी है, ऊपर भी रखो तभी 90, तो इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कितना हो गया? ज्योमेट्रिकल ये हो गया 4। अब इस वाले में डायरेक्ट आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पर कितने बनाओगे? फिर से वही केस बनाओ, बी के साथ सी,
बी के साथ डी और बी के साथ ई, ये बी का केस हुआ। सी के साथ डी, सी के साथ ई और डी के साथ ई। इतने केस बनेंगे। इधर वाले तो 90 डिग्री पर ये फिक्स होंगे। यानी टोटल ज्योमेट्रिकल कितना बन गया? 6 बन गया। अगर हम फटाफट इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, ये देखो इस स्ट्रक्चर में ए और ए ले लिया, यहाँ भी ए और ए ले लेते हैं, फिक्स कर दिया ए और ए, क्योंकि ये तो फिक्स है। ए और ए फिक्स कर दिया, ए और ए फिक्स कर दिया। ठीक है, ये ए और ए की पोजीशन फिक्स कर दिया। नंबर 2 पर जो वो आपके पास है, बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, इसके बाद सी के साथ डी, सी के साथ ई और डी के साथ ई। ये देखो, अब जो बचे हुए ग्रुप हैं उसको लिख दो। जैसे हम बी और सी ले लिया तो बचे हुए ग्रुप में क्या आ जाएगा? डी और ई आ जाएगा। बी और डी ले लिया तो बचे हुए ग्रुप में क्या आ जाएगा? सी और ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, बी और सी ले लिया तो डी और ई आ जाएगा। सी और डी ले लिया तो बी और ई आ जाएगा। सी और ई ले लिया तो डी और बी आ जाएगा। डी और ई ले लिया तो बी और सी आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए बना के रखा है कि स्ट्रक्चर कभी दिया हुआ हो तो कंफ्यूज मत हो, लेकिन आपको इससे ही काम चलाना। मतलब समझ रहे हो, जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ हो तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बना करके दिखा तो दिए आपको, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस आराम से, तो ये देखिए सिमेट्रिकल आइडेंटिटी के भी क्वेश्चंस थे तो आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद होगा आपके लिए, कल मैंने इस चीज़ों पर डिस्कस, MA2BCDE, ये ज्योमेट्रिकल, इनके टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बने थे? ध्यान है इसका? 9, क्योंकि ये वाला पोजीशन ये मोनोडेंटेड था और वेरिएबल था। नहीं तो आपको दिखा देते स्ट्रक्चर में, ये देखिए MA2BCDE, तो टोटल आपके पास 9 स्ट्रक्चर बने थे और 9 में भी अगर ध्यान होगा कि 6 वो बने थे जिसमें ये ऐसा था, यानी कि सिस वाला, और 3 ट्रांस वाला। तो आप देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले फॉर्म में कि आप इसको सिस के अकॉर्डिंग मानो ए और ए को, तो देखो यही केस बना BCDE, क्योंकि ये ट्रांस पर जा नहीं सकता। तो इनके स्ट्रक्चर कितने बने टोटल ज्योमेट्रिकल? 6 टोटल ज्योमेट्रिकल 6। अगर ये मोनोडेंटेड होता तो 9 बनता। ये आपके पास पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो अब इनके नंबर लिख लो। MAA का ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा, इसका भी हम लोग ने देखा। MAA-B2 का 2 था, या भी 2। MAA-B2-C2 का 3 था, इसका 4 और ये 6। ये देखिए, ये आपके लिए जो टेबल हम बनाते हैं लास्ट में जो समराइज करते हैं, ये बहुत काम की चीज़, इनको ध्यान रखिएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप स्ट्रक्चर भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इस तरीके का जो ट्रिक आपको बताया है, इससे काम चला लो तो टोटल स्ट्रक्चर के नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलो हम लोग बाइडेंटेट पर आते हैं। MAB बाइडेंटेट। अच्छे, यहाँ पर अगर हम मोनोडेंटेट पाते हैं
MA3B3। MA3B3 का टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कितना था? 2 था। इनका भी 2 आएगा। ये भी एक ट्रिक आपको दिखा दें कि MAB3 यानी बाइडेंटेड हो और ये जो पहले मोनोडेंटेड बने तो दोनों का नंबर 1 है। हम एक जैसा स्ट्रक्चर भी बना करके आपको दिखाते हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगा। चलो इस वाले पेन से करते हैं। ये देखो, ये फेशियल और मेरीडोनल टाइप का स्ट्रक्चर आपके कॉपी में बना हुआ है, उसी को हम बनाते हैं तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। तो चलो, एक स्ट्रक्चर में एक को मैंने 90 डिग्री पर ले लिया जैसा वहां हम लोग ने दिखाया था, और दूसरे में किसी भी एक में बी को भी ऐसा कर सकते, तो अभी हमने ए ले लिया तो ए और ए तो ऐसा हो गया। ठीक है, ए और ए कैसा ले लिया हम लोग ने? 90 डिग्री पर। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? बी। देखो ये बी ले लिया, दूसरा बी, बी और बी ले लो। यही दोनों बनाया था ना MA3B3। अगर हम लोग मोनोडेंटेट मानते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बाइडेंटेट का। कुछ मत करो, यहां से मिला दो। देखो एक स्ट्रक्चर आपके पास ये आ गया, दूसरा ऐसे बाइडेंटेट क्योंकि 90 पर ही रखना, ये बन गया। और यहां पर भी एक ऐसे ले लो, ये और ये ऐसा, क्योंकि यहां पर आपको दिखाया था ना ये 90 डिग्री पर है, तो ये कौन सा हो गया? सिस जैसा उसमें था, और ये वाला हो गया ट्रांस, यानी सिस और ट्रांस आपके सामने बन गया। तो देखो स्ट्रक्चर को जैसे उसमें बनाया था, इसमें सिर्फ मैंने बाइडेंटेट लगा करके इस तरीके से बना दिया। अब इसको देखो, जैसे मैंने इसको यहां लिखा ना, अब नेक्स्ट में आ जाओ। MA2B2 और C2, इसके कितने ज्योमेट्रिकल बने थे? पिछले इसमें देखा 5, इनके 5 तो इनके भी 5 बनेंगे। ठीक है, इनके 5 तो इनके भी 5 बनेंगे। अगर आपको यहाँ पर A2B2C2 का केस बना करके दिखा दें तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इनके स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, नहीं तो हम आपको इसका भी स्ट्रक्चर उसी तरीके से बना करके दिखा देते हैं। MA2B2C2, तो देखो कैसे बनाओगे इसके स्ट्रक्चर। केसेस लेते हैं जैसे उसमें दिखाया था, सेम उसी तरीके का यहां भी हम बना रहे। 5 स्ट्रक्चर दिखाना है। ये मेटल ले लिया, सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल मेटल ले लो, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल। चलो ये हो गया सेंट्रल मेटल। केसेस क्या क्या बनाओगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर केस के अकॉर्डिंग ये वाला जो केस है इसको बनाते हैं। इसमें ए और ए अपोजिट में ले लिया। बाइडेंटेट को मोनोडेंटेट अभी नहीं, अभी तो सिंपल ये देखिए ए और ए अपोजिट में ले लिया। दूसरे में जैसे वहां करते थे ना, वो मैंने स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाया हुआ है, बी और बी को अपोजिट में ले लिया। एक ये तीसरा केस, ए और बी
अपोजिट में 3 के सी। अब उसके बाद नेक्स्ट में सी को ले लो, सी इस पेन से बनाते हैं, सी और सी अपोजिट में। अभी हम इस 4 स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, है ना। अब आपके पास ये जब हो गया ए और ए, तो बाकी बी लिख दो। ये देखो बी और बी लिख दिया। और उसके बाद और कौन सा लिखोगे, सी और सी। तो चलो सी और सी लिख दे। इसमें ये बचा हुआ ग्रुप कौन सा है, ए और ए, ए और ए लिख दिया। इसमें बचा हुआ ग्रुप कौन सा है, एक बी और एक ए, तो ले लिया एक ए और एक बी है, ठीक है। इस वाले में भी लिख दो, बचा हुआ ग्रुप कौन सा है, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। अभी यहां पर इतना करते हैं। अब इसमें बचा हुआ ग्रुप कौन सा है, सी ना, तो सी ले लो। इसमें भी सी बचा हुआ। तो ये देखो, अब अगर हम इन लोग को मिला देते हैं, एक बाइडेंटेड 90 डिग्री पर रख दिया, एक स्ट्रक्चर ये, दूसरा भी मिला दो, ये दूसरा स्ट्रक्चर ये, तीसरा स्ट्रक्चर आपका ये तैयार हो गया। ये भी देखो 90 डिग्री पर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा ये हो गया, सी और सी। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, सी और सी, बी और बी, ए और ए बी, ए बी ए सी, ठीक है। यहां अगर हम सी और सी को ही फिर से इस पोजीशन पर ले लिया और ए और बी, यानी कि ए और बी को फिर से ले लें, ये ए और बी, एक ए ले लिया और यहां पर चलो बी ले लिया, ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया। अब देखिए ए के अपोजिट में बी है, तो यहां पर क्या करते हैं, ए के अपोजिट में ए कर देते हैं और बी, तो एक स्ट्रक्चर और बन गया ना। तो हो गया 5 स्ट्रक्चर। जैसा MA2B2C2 में 5 था, यहां भी 5 स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां आपके लिए ज्योमेट्रिकल 5 MAB3 में। अब इसी तरीके से MA2B2 और CD का आज मैंने आपसे स्ट्रक्चर पूछा भी था, कितना ज्योमेट्रिकल था, 6 था। इसका भी 6 बन जाएगा। तो देखा आपने कि ज्योमेट्रिकल के लिए बाइडेंटेड, क्योंकि आईआईटी में इसी का क्वेश्चन दिया था उसने, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है स्ट्रक्चर, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो 3 स्ट्रक्चर जो मोनोडेंटेड का जो आपने बनाया था, उसी को मैंने यहाँ पर बाइडेंटेड से रिलेट कर दिया, तो उससे आपको स्ट्रक्चर याद रखने में भी आसानी होगी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो बाइडेंटेड के, यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड के कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर शुरू कर लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ओके।